19 मई 2024 ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और वो शहीद हो जाते हैं। क्या ये नॉर्मल एक्सीडेंट था? इस एक्सीडेंट के पीछे कुछ और वजह थी। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने इसराइल पे अटैक किया। ये अटैक इसराइल के उस एयर स्ट्राइक के बदले में किया गया था जो इसराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के कौंसल पे किया और उस एयर स्ट्राइक में 13 लोग मारे गए। और इससे कुछ दिन बाद ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की क्या क्या वजूहात होती हैं। ऐसे हादसात की ज्यादातर वजह पायलट की गलती, मैकेनिकल फेलियर्स, वेदर कंडीशंस, कोलिजन्स या फिर कोई मेंटेनेंस फॉल्ट होता है। इस हादसे के पीछे भी शायद इन्हीं में से कोई वजह थी, लेकिन वो वजह थी क्या, आइए जानते हैं। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी अजरबैजान के नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में डैम्स का इफ्तिताह करने गए थे। ये ईरान और अजरबैजान का जॉइंट प्रोजेक्ट था। वहाँ उनकी मुलाकात अजरबैजान के प्रेसिडेंट से भी हुई, जो कि काफ़ी खुशगवार थी। उसके बाद रेजी ने हेलीकॉप्टर के जरिए तबरीज की तरफ उड़ान ली, जो कि डैम से 130 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ वाक़या है। रेजी ने वहाँ तबरीज ऑयल रिफाइनरी का इफ्तिताह करना था। उनके साथ हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनमें IRGC के चीफ कमांडर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईस्टर्न अजरबैजान प्रोविंस के गवर्नर शामिल थे। उसके अलावा हेलीकॉप्टर में आयतुल्लाह मोहम्मद अली, जो कि अजरबैजान में ईरान की नुमाइंदगी करते थे, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम के लीडर, 2 पायलट्स और एक टेक्नीशियन सवार थे। यह हादसा ईरानी टाइम के 1:30 के करीब डैम से 36 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ पेश आया। ये जगह उसी गांव से 2 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट पे वाक़ थी, लेकिन स्टेट टीवी ने यह हादसा दिन के 4 बजे रिपोर्ट किया और ये बताया कि हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वाहिदी ने यह बताया कि सदारती काफिला 3 हेलीकॉप्टर्स की शक्ल में जा रहा है और फॉग और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से उन्हें फोर्स्ड लैंडिंग करनी पड़ी। जिस जगह से वो जा रहे थे वहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉग थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसे हालात में हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब उस हेलीकॉप्टर का बाकी 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ तो 15 से 20 मिनट बाद ही उन्होंने तलाश शुरू कर दी। एग्जीक्यूटिव अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन मंसूरी का यह कहना था कि इस हादसे से कुछ देर बाद तक प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के 2 लोगों से उनका राब्ता रहा, जिनमें एक फ्लाइट क्रू मेंबर और एक और आदमी शामिल था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस हादसे का इम्पैक्ट शायद इतना ज़्यादा ना था, पर उम्मीद की जा रही थी कि इब्राहिम रेजी जिंदा हो सकते हैं। काफ़ी रेस्क्यू टीम्स उस जगह पे पहुंची और हेलीकॉप्टर की तलाश जारी रही, लेकिन फॉग, बर्फ और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। सोमवार के दिन इब्राहिम रेजी के जिंदा होने की सारी उम्मीदें टूट गई जब सर्च टीम को उनका हेलीकॉप्टर बहुत बुरी हालत में मिला। सोमवार सुबह 5 बजे 16 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद टीम को 2 किलोमीटर दूर कुछ मलबा दिखाई दिया। उन्हें उस मलबे तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 घंटा लग गया। क्रैश साइट 2200 मीटर की एल्टीट्यूड पर वाक़ थी और वहां पहुंचकर सर्च टीम को जिंदगी का कोई निशान न मिला और इब्राहिम रेजी के जिंदा होने की तमाम उम्मीदें टूट गई। नेशनल टेलीविजन ने क्रैश साइट को टेलीकास्ट किया, जिसमें हेलीकॉप्टर का कुछ हिस्सा देखा जा सकता था और उसे देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था ये हादसा बहुत बुरी तरह पेश आया। स्टेट न्यूज़ एजेंसी IRNA ने एक वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें एक कंबल में लिपटी हुई बॉडी को स्ट्रेचर पर लेके जाया जा रहा था। बाकी बॉडीज भी ढूंढी गई और उन्हें तबरीज के कब्रिस्तान में लेके जाया गया। ईरान क्राइसिस मैनेजमेंट एजेंसी के सदर मोहम्मद नामी ने यह बताया कि तमाम बॉडीज शनाख्त के काबिल थी और कोई DNA टेस्ट की ज़रूरत न थी। उन्होंने ये भी बताया कि आयतुल्लाह अल हाशिम हादसे के 1 घंटे बाद तक जिंदा थे और उन्होंने मरने से पहले सदारती ऑफिस से राब्ता भी किया था। ईरानी गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट की शहादत की खबर अनाउंस कर दी और 5 दिन के शोक का ऐलान भी किया, लेकिन ईरानी अथॉरिटीज़ की जानिब से इस क्रैश की मेन वजह सामने ना आ सकी। लेकिन कई ईरानी मिनिस्टर्स ने ये बताया कि कैसे फॉग और तेज़ बारिश की वजह से ये हादसा पेश आया। ईरानी स्टेट मीडिया ने यह बताया कि इब्राहिम रेजी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे, जो कि 1960s में US कंपनी की तरफ से बनाए गए। ईरानी गवर्नमेंट के पास ऐसे 10 मॉडल्स मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 6 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकता है। इससे पहले ईरान में ऐसा हादसा 2018 में एक मेडिकल इवैक्यूएशन के दौरान पेश आया। अगर हम तारीख में देखें तो पहले भी कई हुक्मरानों के साथ ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं। अगस्त 1988 में भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए और ISI के डायरेक्टर जनरल हामिद कुल का ये कहना था कि इनकी मौत के पीछे USA की साजिश थी। क्या इब्राहिम रेजी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे भी किसी दुश्मन मुल्क का हाथ था?
क्या उन्हें वेदर रिपोर्ट्स नहीं मिली थी कि उस दिन उस जगह का वेदर कैसा होने वाला है? ऐसे कई सवालात इंसान के दिमाग में आते हैं, क्योंकि इब्राहिम रेजी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो अपने और अपने लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना जानते थे, और वो मुस्लिम वर्ल्ड के एक ऐसे अजीम लीडर थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपनी पूरी सपोर्ट दिखाई। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में ये एक हादसा था या कोई साजिश थी जिसे हादसे का रंग देने की कोशिश की गई?